हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपके पास एपी दिया हुआ है, आपके पास एपीज दी होंगी। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, योर फर्स्ट पार्ट इज 2, आफ्टर दैट इज बॉक्स आई मीन कि ब्लैंक डाला हुआ है एंड नेक्स्ट टर्म इज 26। ये आपके पास दिया हुआ है। आपने यहाँ पे मिसिंग टर्म को, जो आपके पास ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपने फिल करना है। यहाँ आपने कहना है कि यहाँ आपके पास क्या आएगा। अब देखिएगा, टू फिल दिस ब्लैंक, इस ब्लैंक को फिल करने से पहले हम एक काम करेंगे। हम लिखेंगे, क्योंकि आपका जो ब्लैंक फिल करना है हमने, आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है, यू कैन राइट इट एज a1 इज इक्वल टू 2। a1 कितना है आपका? इट इज 2। एंड a2 आपके पास नहीं दिया है, a2 इज ब्लैंक। इट इज द टर्म विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। यही टर्म है जिसको हमने फाइंड करना। एंड नेक्स्ट वन टर्म इज a3 इज 26। अब देखिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, जो भी चीज आप क्वेश्चन में फाइंड करते हैं, जो चीज दिया है, कुछ ना कुछ आपके पास दिया होता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडेड विद, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है। एंड जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, उसी को इस्तेमाल करके हमने मिसिंग टर्म को फाइंड करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हुआ है, यहाँ क्या है, यहाँ पे a1 टर्म दिया, a1 दिया है एंड a3 दिया है। इसी a1 एंड a3 को हम इस्तेमाल करेंगे एंड हम फाइंड करेंगे a2 को। A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करना इज वेरी इजी, बट वी मस्ट नो द D। हमें D पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अब वो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? हमारे पास A3 दिया है ना, तो हम A3 भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। हम A3 लिखेंगे। आप जानते हैं A3 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। A3 का फॉर्मूला क्या है आपका? A प्लस 2D। एंड A3 इज 26 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए दिया है ना, ए दिया है आपके पास, सो ए की जगह आप ए पुट कीजिएगा। ए कितना है आपका? आप यहां देख सकते हैं, ए इज 2। ओके, हो गया आपका। अब आगे क्या होगा? 26 इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये बनेगा -2 इज इक्वल टू 2D। ये बचता है आपका 24 इज इक्वल टू 2D। अब ये 2 इधर लाएंगे आप, ठीक है ना, ये 2 इधर लाएंगे, ये बनेगा 24/2 इज इक्वल टू D। D इज इक्वल टू 12। डी कितना है आपका? 12। डी हो गया आपका 12। देन योर सेकंड टर्म विल बी, आपकी जो सेकंड टर्म यहाँ मिसिंग है वो कितनी होगी? डी अगर 12 है। चलिए जी, A2 फाइंड करना है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी हो जाएगा सीधा, A प्लस डी। ए कितना है आपका? 2। 2 प्लस डी कितना है आपका? 12। ए 2 प्लस 12 कितना होता है? 14। आपकी सेकंड टर्म क्या है? 14 आ गई सेकंड टर्म। एंड उसमें 12 ऐड करेंगे, आप 26 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसका पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड सुनिएगा। आप बोलेंगे सेकंड क्यों नहीं किया? सेकंड एंड फिफ्थ जो आपके पास दिए हैं, सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट आर सेम, बट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वन आर सेम। पहला, तीसरा और चौथा सेम है। देखिए जी, चौथा क्या कहा, क्या तीसरा क्या कहता है? 5 ब्लैंक ब्लैंक एंड 9 कंप्लीट 1/2। दिस इज योर थर्ड पार्ट। ये आपका थर्ड पार्ट। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा जो चीज दी है उसी को इस्तेमाल करें। ये लिखा जा सकता है आपके पास 5 ब्लैंक ब्लैंक एंड 9, 9 टू 18 1, 9 टू 18 1, 19/2। चलिए जी, यहां से आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 दिया है, इसी को इस्तेमाल करें। A4 की जगह क्या डालेंगे? 19/2 इज इक्वल टू ए दिया है यहाँ, 5 प्लस 3 इंटू डी। डी फाइंड होगा ना यहाँ से, पहले ये 5 इधर आएगा, डी आपका फाइंड होगा ना, जैसे यहाँ किया मैंने, ये 2 इधर लाया माइनस हो गया, वैसे ही 5 इधर आएगा माइनस होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप करेंगे तो चलिए आधे तक हम ले जाते हैं, कोई मसला नहीं। 19/2 -5 इज इक्वल टू 3D बचेगा ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना आता है? इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये आएगा 19 1 19, यहाँ करूंगा मैं, ठीक है। 19 1 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D। ये चीज है 3D। नेक्स्ट क्या होगा? ये बचता है 19/2, उधर है कितना आपका? 3D। 9/2 इंटू 3D। अब वहां 3 है, उस 9/2 इंटू 3, वो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा। 3 1 3, 3 से 9 इज इक्वल टू D। D आपका निकला 3/2।
अब देखिएगा, जब आपका डी निकल गया, आपकी सेकंड टर्म भी निकल जाएगी एंड थर्ड टर्म भी निकल जाएगी। सेकंड में कैसे, आप इसमें ऐड करेंगे 3/2, फिर उसमें ऐड करेंगे, आपका सेकंड एंड थर्ड टर्म इजीली फाइंड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। एंड इसका पार्ट नंबर फोर्थ भी सेम है। वहां आपका फर्स्ट एंड ए और साथ में दिया है, आपके पास ए दिया है कितना, आपका ऐसा क्वेश्चन है -4 ब्लैंक 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 6, ओहो, -4 ब्लैंक 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 एंड यहाँ 6, ये चीजें दी है। A1 दिया है एंड A1 के बाद सीधा दिया है आपके पास A6। अब A6 का ही इस्तेमाल करेंगे आप, A6 का इस्तेमाल करके आप डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करके ये सारी टर्म्स आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर सेकंड जो है, पार्ट नंबर सेकंड नहीं, सेकंड ही करें, नहीं हम करेंगे पार्ट नंबर वी इसका। ओके, वी, ये सारे सेम है, वी एंड सेकंड सेम है, लेकिन हम करेंगे इसमें से वी पार्ट। ओके, चलिए जी, आपका वी पार्ट आपसे क्या कहता है, वी पार्ट इज ब्लैंक, डायरेक्ट ब्लैंक। ब्लैंक के बाद क्या दिया हुआ है आपके पास, इट इज 38 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, 38 ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, and after that finally you have -22, -22। अब दिया क्या क्या है, सॉल्यूशन आप शुरू कीजिएगा। आपका ए नहीं दिया है, A2 कितना है आपका, A2 है 38 एंड A3 A4 A5 A6, A6 कितना है -22, -22। जरा हम एक बार फिर से क्वेश्चन को कंफर्म करते हैं। आपका 1 2 3 4 5 6 A6 दिया है और दिया है आपका A2, A6 और A2, ठीक है भाई A6। अब जो चीज दी है उसी का हम करेंगे इस्तेमाल, वही कहा मैंने। चलिए जी, A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 का फॉर्मूला हो गया A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी होगा ना, A प्लस 1D मतलब A प्लस डी होगा आपका, ठीक है। चलिए जी, A2 कितना है 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ना A दिया है ना D दिया है, इसको हम मान के चलते हैं, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड क्या दिया है आपका, एंड दिया है A6, A6 कितना है आपका, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A6 कितना है -2 इज इक्वल टू A प्लस 5D, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हो गई ना आपके पास। देखिए अब हम यहाँ, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस बन रही है, इक्वेशंस बन रही है। नाउ वी आर discussed, we have discussed about the linear pair of linear equation in two variable, उसको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, वो पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके पास now here you have two equations, two linear equations, दो linear equations हैं, pair of linear equation बन गया यहाँ पे। अब आप चाहें कोई भी मेथड लगाएं, आपको याद हो pair of linear equation में हमने 3 मेथड को डिस्कस किया था, उनमें से कोई भी यहाँ इस्तेमाल करें आप, एक नंबर, एक आइटम को वहां से, एक वेरिएबल को आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ए और ए आपका सेम है, ठीक है ना। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड क्या है, ये है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, एंड फर्स्ट क्या है 38 इज इक्वल टू A प्लस D, ये चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन तीसरा, ए एक खत्म, तीसरा साइन एंड तीसरा साइन, ठीक है ना। -22 -38, 2 और 8 10, 2 3 5 1 6, -60, ठीक है ना। -60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना 4D, 4D, D इज इक्वल टू -60 अपॉन 4, D इज इक्वल टू -15। डिफरेंस जो आपका निकला यहां से, आपका डिफरेंस कितना निकला -15। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो -15 है। अब लेकिन डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट हैव A1, A1 आपका दिया होना चाहिए। A नहीं दिया है तो पहले हम A फाइंड करेंगे। A कैसे फाइंड करेंगे, या इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे, या इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ D है, यहाँ D पुट करेंगे तो यहाँ से A निकलेगा, क्योंकि यहाँ 38 है एक तरफ से। हम लिखेंगे पुट D is equal to -15 in what, first find, first में आप पुट करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड को पहले लिखना था, लिख दिया आपने, ठीक है। एंड सेकंड को 38 -38 A D, ठीक है भाई। चलिए जी, अब हमारे पास हमने क्या, D की जगह 15 डालना है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है आपका 38 इज इक्वल टू A
प्लस डी की जगह -15। ओके, ये बनेगा 38, वो 15 इधर आएगा, बनेगा +15 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका कितना 53, शायद 8/13 हो गया, 3 3 4 3 5, ए निकला आपका 53, ए निकला ना 53। चलो जी भाई 53, ए अगर 53 है, आप जरा चेक करते हैं, यहाँ आपका 53 होगा, ठीक है ना, ए आपका 53, डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस आपका निकला ये। अब जरा चेक करते हैं, इसको माइनस करके चेक करते हैं जरा, यानी 53 में से आपने असल में करना है 38 - 53, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ से क्या होगा, 53 में से 38 करेंगे, जरा क्या ये आ रहा है आपका -15 या नहीं आता है। 13 में से 8 के बाकी 5, एंड यहाँ बचा 4 में से 3 के बाकी 1, यस -15 आ रहा है आपका, डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो -15 आ रहा है। अब आपको A3 फाइंड करना है, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। ए कितना है आपका, ए आपने फाइंड किया अभी 53 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है माइनस, डी है आपका -15। चलिए जी, इज इक्वल टू कितना होगा 53 एज इट इज -30, एंड ये बनेगा आपका कितना 23। A3 हो गया 23। अब A4 फाइंड करेंगे, A4 का फॉर्मूला फिर से A प्लस 3D। ए कितना है आपके पास, ए दिया है 38 नहीं 53, 38 प्लस 3 इंटू -15, ये कितना होगा भाई, ये बनता है 53 -45, एंड ये बचता है आई थिंक कितना बचेगा यहाँ पे 11 शायद, 13 में से 5 के बाकी 8, 4 का 4, ये बचेगा आपका 8। यहाँ पे A4 हो गया आपका 8। अब क्या फाइंड करना है, 4 हो गया ना यहाँ पे, ये फाइंड कर लिया। अब हमने A5 फाइंड करना है। A5 कितना होगा, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए कितना है आपका 53 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस -15 है, 53 ये हो जाएगा 53 प्लस 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस माइनस 60 होना है, यहाँ आपका बचेगा कितना डायरेक्ट -7। A5 हो गया आपका -7, और -7 में जब आप -15 ऐड करेंगे आप पहुंचेंगे -22 पे। ये था, काफी मजेदार चैप्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको कहा था दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल, और ये है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पैटर्न्स अलग अलग किस्म के नंबर्स यहाँ पढ़ रहे हैं, नंबर पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये मिसिंग था, एक यहाँ मिसिंग था, ये आपने खुद फाइंड किए, ये मिसिंग थे, ये नंबर्स फाइंड किए, 1 2 ये पैटर्न देखा आपने, यहाँ आपने नंबर्स को फाइंड कर लिया। ओके, अब देखिएगा हमारे पास इसका जो एक और पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ऐसा है, ब्लैंक 13 ब्लैंक पहले ब्लैंक है 13 ब्लैंक 3, ये है, यानी A2 और A4 दिया है, आपने A1 निकालना है और A3 निकालना है। अब कैसे, मैंने कहा यहाँ भी इक्वेशन बनेगा, आप लिखेंगे 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, 3 इज इक्वल टू A प्लस 4D। क्यों, क्योंकि आपके पास ये 13 सेकंड टर्म है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है सेकंड टर्म का A प्लस डी, एंड फोर्थ का क्या बनता है A प्लस 3D, इसका क्या बनेगा A प्लस 3D, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है, A प्लस 3D फॉर्मूला। यहाँ से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, A निकलेगा या D निकलेगा, जो भी निकलेगा आपके पास, वहां से फिर ये और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सेम है, कोई मसला नहीं है इसमें, ये भी ऐसा ही होगा। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ द AP, क्वेश्चन नंबर 4 AP दिया हुआ है, AP क्या है आपके पास, इट इज 3 8 13 18 3 8 13 18 3 8 13 18 एंड आफ्टर दैट है आपका 78 विच टर्म ऑफ द AP, आपने बोला इस AP की कौन सी टर्म आपकी 38 आ रही है। चलिए कौन सी टर्म 38 आ रही है हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन, लेकिन आपको सबसे पहले याद हो आपने लिखना है A क्या है, A है आपका 3, A2 है आपका, A2 कितना है आपका 8, A2 आपका 8 हो गया, A3 हो गया आपका 13, बस काफी है ये चीजें। अब D फाइंड करेंगे, D फाइंड करेंगे A2 माइनस A होता है या A1 लिखते हैं, A2 माइनस A1 लिखो या A लिखो, मैंने आपको पहले ही कहा था A एंड A1 आर सेम, दोनों चीजें सेम। A2 कितना है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, D निकला आपका 5, D निकला ना 5।
अब आपको क्या फाइंड करना है, डी अगर फाइंड कर दिया आपने, 5 है आपका। अब आपको चाहिए, आपने बोलना है 78 क्या है, 78 क्या है। हम सपोज करेंगे लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, जो आपके पास एपी दिया है, गिवन एपी इज 78। मान के चलते हैं इसका nth टर्म 78 है, nth टर्म जो एपी दिया है उसका nth टर्म 78 है। nth आपको याद हो, आपने पढ़ा है, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। ये फॉर्मूला अगर आपने यहां से पढ़ा है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने टर्म फाइंड करनी है, टर्म मीन आपका एन फाइंड करना है। यहाँ ए एन मैंने कहा ना, nth टर्म मान के चलते हैं 78 है, यानी ए एन हो गया nth टर्म आपका, इज इक्वल टू ए दिया हुआ है कितना 3 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो फाइंड करने जा रहे हैं, माइनस वन इंटू डी अभी फाइंड किया आपने 5। चलिए ये बनेगा 78, ये 3 इधर आएगा -3, वो 5 मल्टीप्लाई में एक ही स्टेप में दो काम करेंगे, नहीं चलिए कोई मसला नहीं, बोलेंगे तेज कर रहे हैं भाई, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, n माइनस वन इंटू 5 एज इट इज रखेंगे। अब क्या होगा, ये बचता है 75, वहां मल्टीप्लाई में है 5, उसको इधर लाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वो डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन, ये डिवाइड होता है 15, 5 1 5 5 17 17 नहीं 15 होता है ना शायद, 15 जो कि 60 होता है, 16 नहीं, अरे यार क्या हो गया, 5000 16 पंजे 80 होता है, 17 15 पंजे 75, हाँ 14 पंजे 70 15, ठीक है 15 आएगा, ठीक है। आया आपके पास n माइनस वन इज इक्वल टू 15 आया ना, n माइनस वन इज इक्वल टू 15 आया, तो n निकलेगा आपका 15 प्लस वन इज इक्वल टू 16। यहाँ से जो आप बोलेंगे 16th टर्म जो है, n कितना निकला 16, सो 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, 16th टर्म इसका बनता है 78। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 5 पे, काफी आसान है, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, कोई मसला नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, नहीं ये पूरा चैप्टर ही आसान है आपके पास, क्योंकि नंबर्स ही पढ़ने हैं आपने, खाली नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड करना है। जैसे पहला पार्ट है ना आपके पास, इट इज 7 13 19, इट इज 7 13 19 so on to 205। क्या फाइंड करने जा रहे हैं भाई, हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स हैं, अप टू 205 आप लिखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले शुरू करेंगे, ए कितना है 7, A2 कितना है 13, A3 कितना है 19, डी फाइंड होगा भाई, डी कितना होगा A2 माइनस ए, A3 माइनस A2 करो या A2 माइनस A करो, बात एक ही है। A2 कितना है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 7 6, डी निकला आपका कितना 6, डी निकला ना 6। हम सपोज करेंगे लेट दिस टर्म जो आपके पास दी है, लास्ट पे जो दिया है, दिस इज, ये आपका क्या दिया है, ये मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें बोलना है ना, क्या बोला है इसमें पूछना है इस एपी में कितनी टर्म है, ये लास्ट वाली, इसको आप एज एल भी यूज कर सकते हैं, यानी एल मींस लास्ट टर्म क्या है, ये है लास्ट टर्म की जगह आप ए एन भी, इसको ए एन भी कह सकते हो, या लास्ट टर्म भी कह सकते हो, जो मर्जी है आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, नहीं पहले सपोज करेंगे लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 205, मान के चलते 205 जो है nth टर्म है। अब चलिएगा हमारे पास 205 है ना, ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 205 इज इक्वल टू ए दिया है, अभी देखिए यहाँ 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका, अभी फाइंड किया आपने 6 है। चलिए 205 होगा ऐसे, ये 7 इधर आएगा, अभी जैसे यहाँ किया था, ये जो 5 था यहाँ इधर जाके डिवाइड में गया था, लेकिन उस 6 को अभी हम एक ही स्टेप में इधर ला रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू बचेगा n माइनस वन, समझ रहे हैं ना। चलिए जी यहाँ कितना आ रहा है, ये आएगा 200, ये आएगा 198 है ना, 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस वन, 198 जब 205 में से 7 जाएगा 198 बचता है आपका, ठीक है ना। अब ये डिवाइड होता है शायद है ना, 6 3 18 6 3 18 हो गया आपका,
33 इज इक्वल टू n माइनस वन, n इज इक्वल टू 33 प्लस वन, n इज इक्वल टू 34। इसमें आपके पास 34 टर्म्स है, n इज इक्वल टू 34। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। काफी आसान है आपके पास, काफी आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ गिवन एपी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इस अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आई थिंक फिर काफी है, 3 क्वेश्चन काफी है इस लेक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एपी दिया 11852 सो आपने चेक करना है क्या -150 इस एपी में आता है या नहीं आता है। देखिए लिख रहे हैं ना, आपने बोलना -150 इसमें आता है या नहीं आता। सबसे पहले आप लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, क्या है आपका -150 चेक करना है ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना है, आपने लिखना है ए कितना है 11, A2 कितना है आपका 8, बस A3 कितना है आपका 5, काफी है। आप डी फाइंड करेंगे A2 माइनस A होगा, A2 कितना है 8 माइनस 11 इज इक्वल टू आपका -3। डी निकला आपका -3, डी आपका -3 हो गया ना। अब आप चेक क्या करने जा रहे हैं, -150 आपने चेक करना है। यू हैव टू चेक डज -150 कम्स इन दिस एपी और नॉट। क्या इस एपी में -150 आता है या नहीं आता है। हम सपोज करते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की इज -150। जैसे वहां किया ना, आपने चेक किया, वहां 205 आया, उस एपी में आया, डिवाइड हो गया, तो आपने उसी को सपोज किया। अभी इससे पीछे भी क्वेश्चन किया आपने, उसमें भी आपने nth टर्म सपोज किया। मान के चलते हैं अगर ये इस एपी में आता है, वो आपकी लिमिट है ना, आपने 150 चेक करना है, वो आपकी लिमिट है। जो भी टर्म हो, या चाहे 18th टर्म हो, 19th टर्म हो, 20th टर्म हो, मान के चलते हैं ये वो टर्म है, ठीक है ना। यानी nth टर्म, nth आप जानते हैं ना, n इज रिक्वायर्ड नंबर, कोई भी वो नंबर, कोई भी टर्म हो सकती है वो, हमने वही सपोज किया। अब -150 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है। -150 ऐसे ही यहाँ a की जगह आपका दिया है कितना 11 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका दिया, डी अभी आपने फाइंड किया कितना है -3। ठीक है, चलो जी, -150 -11 अपान -3, ठीक है। उस माइनस पूरे को ले आओ भाई इधर, -3 को ही ले आओ इधर, इज इक्वल टू बचेगा n-1। उस 3 को इधर लाया, उस 3 से सिर्फ प्लस को नहीं, सिर्फ 3 को नहीं, हमने माइनस को भी लाया। उससे क्या होगा आपका, हम ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ क्या होगा, ये बनेगा -26 बनेगा ना, -26 अपान -3, माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू n-1। अब देखिएगा आपका n-1 इज इक्वल टू 26 अपान 3, n इज इक्वल टू आपका आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। 3 1 जा 3, 3 कितने ज्यादा, जरा डिवाइड करेंगे इसको, कितना है 26 को 3 से करना है, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, बाकी आपका बच रहा है कितना, 24 के बाद बाकी बच रहा है 2, यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, 3 6 जा 18 आ रहा है, 2 0 8.66 आ रहा है। n-1 देखिए अब आ क्या रहा, आपका आ रहा है n-1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8.6। अब देखिएगा n इज इक्वल टू 8.6 प्लस 1 आ रहा है ना, n इज इक्वल टू कितना आएगा ये 9.6। अब देखिएगा n आ रहा है 9.6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है वो 9.6 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते 9.6 टर्म आ रहा है, चले नंबर आता तो फिर भी अलग बात है, यानी 9.6 टर्म कंप्लीट नहीं आ रही। n यहाँ क्या था 34 टर्म्स आ रही थी ना, यहाँ n क्या आ रहा है, यहाँ 9.6 आ रहा है, यानी टर्म जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ रहा है। सो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स आना वो डेसिमल में नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 यानी कितनी टर्म्स हैं, हम थोड़ी बोलते हैं 5.3 टर्म्स है, 6.8 टर्म्स है, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी कंप्लीट टर्म्स या 1 यानी टर्म्स होती है वो कंप्लीट आप काउंटिंग करते हैं। जिस तरीके से आपके पास ये एक रियलिटी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें टर्म जो है वो इनकम्प्लीट या डेसिमल में नहीं हो सकती है।
9.6। जिस तरीके से आपका आधा रन थोड़ी काउंट किया जाता है, उसने 1.5 रन बनाया, उसने 25 कंप्लीट 1/2, 25 कंप्लीट 2/3 वगैरह ऐसे रन बनाए, ऐसा नहीं है। उससे हम बात यहाँ भी है आपका 9.6 इनकम्प्लीट है, तो ये इस टर्म में नहीं, ये 9.6 टर्म आ रहा है, तो अगर नंबर आता तो अलग बात है। टर्म आ रहा है तो हम लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। हम लिखेंगे -150 इज नॉट कि डज नॉट कहा था, इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। जो एपी दिया है उसका -150 टर्म नहीं है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में काफी है, इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get notification of the upcoming videos. Thank you.